द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजारों में तेजी से दुखी होते हैं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, लेकिन देखिए थोड़ी बहुत तकलीफ हर व्यक्ति को, क्योंकि उसके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाती है तो तकलीफ तो होती है। तकलीफ मुझे भी होती है, ऐसा नहीं होती है। जब आदमी देखता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो आज 20 करोड़ का था, वो पोर्टफोलियो घट के 19.5 करोड़ 18 करोड़ बढ़ गया, थोड़ा 2 करोड़ रुपए की तकलीफ तो होगी। हालांकि जाता कहीं नहीं है, वो सब आ जाता है। और एक ऐसा वातावरण बाजार के अंदर मीडिया और ऑपरेटर मिलकर ऐसा पैदा बना देते हैं वातावरण कि ऐसा लगने लग जाता है बाजार तो गया, खत्म है तो बस, और ये पैसा सब डूब जाएगा। मेरे पास में इतने टेलीफोन आए, वो जो तो धड़ाक से घिर रहा था कि साहब क्या करें, मतलब जो रिलेटिव फ्रेंड्स सब बद तूफान बद मरे। मैंने कहा भाई सब शांति से बैठो, कुछ भी नहीं होगा, सब पैसा आएगा। कि साहब म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लें क्या, साहब इसको बेच दें क्या, वो कर दें क्या। सबको ढांढस बंधाना पड़ा, मेरे मोरल ड्यूटी थी भाई। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मंदी जो है एक स्वर्णिम अवसर है। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। जिन शेयरों को हम नहीं खरीद पाए, हमको अफसोस रह गया कि हम नहीं खरीद पाए, उन शेयरों को खरीदने का अवसर मिलता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास में अडानी पोर्ट नहीं होगा, रिलायंस नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा, एचसीएल टेक्नो नहीं होगा, इन्फोसिस नहीं होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं होगा, मारुति नहीं होगी। तो मैं ये नहीं कहता हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अफसोस है, अब अफसोस को किसी भी अच्छे शेयर में ना खरीद पाने का अफसोस है, उसको मिटाने का एक अवसर होता है, उस अफसोस को भूलने का अवसर। खरीद लीजिए, अवसर है आपके पास में। आपके पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी है तो आप खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है। और कोई छोटा मोटा टाइम भी लोन भी लेना पड़े तो ले लीजिए। बाद में थोड़ा सा मार्केट चढ़े तो जो आपके पास में हल्के दर्जे का शेयर उसको बेच करके उसको रिपे कर दीजिए लोन। ज्यादा मत लेना दोस्तों, लेकिन कहीं मेरे कहने से ले लो आप लोग, ज्यादा नहीं, बहुत संभल के, बहुत बैलेंस वे में काम करने की आवश्यकता है। आई एम नॉट एक्साइटिंग यू टू क्रिएट ए लोन इन योर बैलेंस शीट। इट्स नॉट ए गुड थिंग। लोन, कर्जा बिल्कुल खराब चीज है, कर्जा बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अगर आप चुका सकने की क्षमता रखते हैं तो ही लीजिए। तो एनीवे, आज एक बहुत शानदार अवसर के बारे में बात करेंगे, और वो अवसर हो सकता है 1-2 रोज में निकल जाए, हाथ से निकल जाएगा 2-1 रोज में। मंडे ट्यूसडे तक वो मेरा ख्याल अच्छी खासी दौड़ लगा लेगा वो शेयर। और मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाए हैं, उस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाए हैं। आज भी डिटेल वीडियो बना रहा हूं मैं, आपको बहुत अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर रिजर्व में 8,10,000 करोड़ रुपए नेट पड़ा हुआ है, और कुल 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो हाफ ऑफ द मार्केट कैप देयर इज ए रिजर्व इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड। वो सारा जो जनरल रिजर्व मीन्स द शेयर होल्डर रिजर्व, इट्स ए नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। दूसरी बात है, उस कंपनी ने देश में रिकॉर्ड कायम किया। धीरू भाई अंबानी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की बहुत सेवा की। देश सेवा है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है, सरकार को भारी भारी टैक्स चुकाए हैं। देश की जीडीपी में आज भी रिलायंस 6-6.5% का कंट्रीब्यूशन रखता है, कोई मामूली बात नहीं है। एक दफ्तर के अंदर एक बाबू जिसको शानदार तनख्वाह मिलती है, वो डिस्पैच ढंग से नहीं करता है, जो लेटर आते हैं उनको पुटअप नहीं करता सही तरह से, करता ही नहीं, फाड़ के फेंक देता है कईयों को तो। और उस आदमी ने इतने बड़े बड़े काम किए। अच्छा, लिया क्या उस आदमी ने? भाई खाई तो रोटी, ज्यादा से ज्यादा अच्छी कार में बैठ लिया, वो अच्छे मकान में रह लिया, बाकी तो देश को ही दिया है ना सब कुछ। तो हम उस समय जब धीरू भाई उठ रहे थे, ऊपर उठ रहे थे, तो लोग उनकी भी आलोचना करते थे कि साहब ये मिनिस्टरों से मिले हैं, साहब ये कांग्रेस के आदमी, साहब ये पीएम के आदमी, ये रिश्वत देते हैं, घोटाले करते हैं। लिया क्या? दिया तो देश को है। कितनी बेटियों की शादियां हुई,
कितने बच्चों की एजुकेशन हुई, कितने लोगों ने मकान बनाए उस पैसे से, कितनों को रोजगार मिला। कितना शानदार काम। आज हम चर्चा करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर। वो शेयर दैट कंपनी इज द प्राइड ऑफ द नेशन। अब मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं इस कंपनी के ये कंपनी क्या बिजनेस क्या क्या है डिटेल में बताऊंगा। तो पहला है पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, उसमें पॉलिएस्टर, अथाइलिन, पॉलिएस्टर के प्लांट है, पीवीसी के प्लांट है, यूपीवीसी, एलडीपी, एचडीपी, अथाइलिन और पॉलिएस्टर के, और ये सारे प्लांट इंटीग्रेशन है। सबका राइट फ्रॉम ए टू जेड रॉ मटेरियल अवेलेबल है इनके पास में, कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, फुली इंटीग्रेटेड है मतलब, है ना। और इनके मुकाबले देश में कोई भी आदमी, पीवीसी के छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर हैं वो कहीं नहीं टिकते हैं। जो कुछ है इनका ही है, मतलब जितने भी पाइप बनाने वाली कंपनियां जो भी हैं सब इनसे ही लेती हैं। पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियां, पैकिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियां, सब इनके कस्टमर। पेट्रो रिफाइनरी जामनगर में है। ये पॉलिएस्टर संबंधी काम तो ज्यादातर इनका पाताल गंगा में है, बॉम्बे में पाताल गंगा इंडस्ट्रियल एरिया, जो बिग इंडस्ट्रियल एरिया वहां है, और पेट्रोल रिफाइनरी जामनगर में, जो दुनिया की सिंगल लोकेशन पे सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है। और इसमें पेट्रोकेमिकल के भी हैं, पॉलीप्रोपिलीन के प्लांट हैं, अथाइलिन के प्लांट हैं, गैसिफिकेशन के प्लांट हैं। गैसिफिकेशन इज ए रॉ मटेरियल फॉर रिफाइनिंग दी crude oil. When this gasification is manufactured from the waste of the crude oil. 28,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया था इन्होंने, जिसके अंदर, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि करीब $1.5 पर बैरल की रिफाइनिंग का जीआरएम बढ़ गया उसका। तो $1.5 पर बैरल का जीआरएम बढ़ना बहुत बड़ी बात है मतलब। तीसरा वर्टिकल है टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर में आपकी जेब में जो भी मोबाइल है वो उसमें या तो एयरटेल का है, रिलायंस का है, वोडाफोन का तो बहुत कम लोगों के पास है। ऐसी सूरत में द लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी ऑफ द कंट्री, दे आर हैविंग 49 करोड़ कस्टमर्स। आप बताइए, कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लद्दाख है, अमरनाथ है, और जो लद्दाख है, अमरनाथ है, और जो कश्मीर की वादियां हैं वहां तक, और सिक्किम की पहाड़ियों के अंदर तक जाकर के अपना नेटवर्क बिछा देना कोई मामूली बात नहीं थी। 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, उस पर 1 लाख करोड़ और लग चुका है। 4 लाख करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंट बाय रिलायंस ऑन द प्रोजेक्ट, एंड दैट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। हिस्ट्री में किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने इतना पैसा एक सिंगल प्रोजेक्ट पे खर्च नहीं किया। अच्छा, इसमें प्रगति की विपुल संभावना है। रिटेल, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी होल्डिंग कंपनी रिलायंस है। कभी भी आईपीओ आ सकता है उसका, या टेलीकॉम रिलायंस जियो का भी आईपीओ आ सकता है कभी। तो रिटेल के अंदर इनके, मैं आपसे बताऊं, रिटेल में कितने शोरूम है? 18,836 इनके रिटेल स्टोर है। 79.1 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में फैले हुए हैं वो। 66% स्टोर्स जो है वो टायर 2 सिटीज में है। 780 मिलियन फुटफॉल्स होते हैं साल भर में, और 293 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं उसके। अंडर दिस circumstances you can assess the size of the company or company's retail business. कंपनी ने कम से कम 20 कंपनी एक्वायर की, मतलब पिछले 2-3 साल के अंदर दुनिया भर की कंपनियां, फैशन के अंदर, फैशन डिजाइनिंग के अंदर, गारमेंट के अंदर, लॉजिस्टिक में दुनिया भर की कंपनियां एक्वायर की। तो और खोले जा रहे हैं, दुनिया भर के शोरूम खोल रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी शोरूम खोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर मैंने देखे खूब है इनके शोरूम, बॉम्बे में खूब है, बेंगलोर में खूब है। टाइटन इंडस्ट्रीज की मोनोपोली को खत्म करेंगे। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है ज्वेलरी में, ईमानदारी से जो प्योरिटी का भरोसा है,
वो टाइटन देता था ये तो इस कारण से टाइटन की सेल बढ़ती चली गई। बट नाउ रिलायंस एंड दैट बिरला बिरला मतलब फैशन एंड रिटेल दे आर आल्सो कमिंग इन दिस बिजनेस। तो ऐसी सूरत में ये बहुत जबरदस्त काम है इनका। दूसरी बात है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। KG-D6 में इनका बहुत बड़ा काम है जहां से तेल और गैस निकालते हैं। गैस का बड़ा है 3 करोड़ क्यूबिक फीट गैस पर ईयर एक्सप्लोर कर रहे हैं भारत ब्रिटिश ऑयल के कोलैबोरेशन से। ब्रिटिश ऑयल ने इनको पार्टनरशिप के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए थे। मतलब ये बात है सन 15 की, 12 या 13 की बात है। और पन्ना मुक्ता में भी इनकी ऑयल फील्ड्स हैं, मतलब वहां से भी निकलता है लेकिन वो छोटा है। KG-D6 बहुत बड़ा है। अच्छा, फिर अब जो छठा इनका वेंचर होगा वो रिलायंस ग्रीन एनर्जी होगा। नाम क्या रखते हैं ये तो पता नहीं मुझे, प्राइवेट कंपनी के रूप में रखेंगे या ये भी स्पष्ट नहीं है, सारे कार्ड खोले नहीं है, लेकिन वो 75,000 करोड़ रुपए का प्लांट है। उसमें सोलर ग्रीन एनर्जी, सोलर बैटरी और साहब आपके जो है कि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक ऑटो बैटरी, ये सारी प्रोडक्ट होंगे न्यू एज प्रोडक्ट टू क्रिएट ग्रीन एनर्जी एनवायरमेंट इन द कंट्री। ये तो इसका इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है। लोकेशंस बताता हूं, जामनगर में प्लांट रिफाइनरी है, पाताल गंगा में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है, हजीरा में पेट्रोकेमिकल है, बड़ौदा में हजीरपुर है, अहमदाबाद में इनके ऑफिस वगैरह एस्टेब्लिशमेंट है। पुराना जो बेसिक एस्टेब्लिशमेंट है वो तो अहमदाबाद में, वो ठीक है। धीरू भाई, मुकेश भाई, मतलब वहाँ मतलब वो जो इनका जो क्या नाम उसका, उसमें रहने लग गए हैं बॉम्बे में, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ एक मिनट। बाकी तो मेन जो धीरू भाई रहते थे वो तो अहमदाबाद में ही रहते थे। और इनका बॉम्बे में एक धीरू भाई कोकला बेन हॉस्पिटल है जो बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री है, जहां इंटरनेशनल फिल्म के डॉक्टर्स हैं। दिस इज द पोजीशन। अब मैं आपसे बताऊंगा इसने 10 साल में क्या दिया। नहीं, इसके फाइनेंशियल्स बताता हूं पहले। इसकी मार्केट कैप है 16.89 लाख करोड़ रुपए, करंट प्राइस है 1249 रुपए है, हाई लो 1609 से 1156 के बीच गया। बस 1156 कल या परसों था इसका रेट, उसके बाद नीचे नहीं गए, उससे बढ़ना शुरू हो गया, 1249 पे आ गया अभी। प्राइस अर्निंग रेशियो 24.4 है, बुक वैल्यू 606 है, डीवाई डिविडेंड यील्ड मतलब 0.41% है, ROC 9.61 है, ROE 9.25% है। तो ROE और ROC को आप ध्यान ना दें, उसका कारण था इन पर इनको डेट लेना पड़ता है, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी डेट लेना पड़ता है, इस कारण। बाकी अर्निंग कोई कम नहीं है। पी 24.24 के पी रेशियो पर रिलायंस मिल रहा है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो बताइए। कूड़ा मिलता है रेल विकास निगम का, पी रेशियो 57 है आज। कहां स्टैंड करता है रेल विकास निगम। अच्छा साहब, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। एक 5 साल में 10 साल में क्या दिया इस कंपनी ने। 10 साल पहले इस शेयर का रेट 195 रुपये था। चौंके मत, दिस 195 में इज मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ 2 बोनस इश्यूज गिवन बाय द कंपनी। स्प्लिट तो नहीं हुआ है, बोनस इश्यू दिया उनके एडजस्टमेंट के बाद। और आज 1249 से 6.40 टाइम कर दिया 10 ईयर्स में। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी रिवार्ड। और अगर कंपाउंडिंग बेनिफिट राइट 20-25 साल का करोगे तो ये बेनिफिट और भी ज्यादा आएगा। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं हम। दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24 2,25,086 करोड़ की सेल थी दिसंबर 23 में। सितंबर 24 में 2,31,500 करोड़ की हुई और दिसंबर 24 में 2,39,986 करोड़ हुई। सेल में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रॉफिट मार्जिन 18% थे, आज भी 18% है। नेट प्रॉफिट 19,641 करोड़ रुपए था दिसंबर 23 में, जो 19,938 करोड़ था सितंबर 24 में, और दिसंबर 24 में 21,930 करोड़ रुपए है। अर्निंग पर शेयर 12.76 रुपए थी, जो दिसंबर 24 में ईयर ऑन ईयर बढ़ के 13.70% आई। ये परसेंटेज मत ना आप रिलायंस के मामले में, रिलायंस इज रिलायंस।
Reliance is sovereign of the country so far trade and commerce of the country is concerned. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूँ। सेल आज की तारीख में लेटेस्ट ही बोल देता हूँ, आप देख लेना वो निकाल के कोई भी साइट। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो सेल है 9,39,000 करोड़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है। नेट प्रॉफिट 79,941 करोड़ रुपए है। अर्निंग पर शेयर 51.14 है। मेरे पास भी है भाई ये शेयर, क्वांटिटी में मेरे पास में और बहुत पहले से है। आई एम दी ऑलमोस्ट मेरे पास हमेशा बना ही रहा, थोड़ा बहुत मतलब अभी अच्छी क्वांटिटी। अर्निंग पर शेयर 51.14 रुपए। 24 का पी रेशो है, इसका मतलब ये याद रखिए 24 का पी रेशो। CAGR 10 साल में 8% थी, 5 साल में 10%, सेल में बता रहा हूं 3 साल में 24% और इस साल 7% है। प्रॉफिट में प्रॉफिट CAGR है 13%, 10 साल, 5 साल, 3 साल और TTM बता रहा हूँ। 13 साल 13%, 12%, 16% और -1%। इस साल कम आई है प्रॉफिट CAGR, थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि वो एक साल का भी रिजल्ट ही नहीं आए। अच्छा साहब, शेयर के अंदर क्या उठा हुआ है? 10 साल में 20% आया, 5 साल में 16% आया, 3 साल में 6% आया। ये 6 क्यों रह गया? इस करंट ईयर के अंदर शेयर के अंदर भारी गिरावट आई, इसलिए ये है। -18% है TTM का, तो ऐसा कोई नहीं कि 18% घट गया तो खराब है। ये सब रेस्टोर हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। बड़ी बड़ी ब्रोकरेज, इंटरनेशनल ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई कि शेयर विल टच वेरी सून 69 रुपीज। अच्छा, अब इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 13,532 करोड़ रुपए है एज ऑन टुडे। रिजर्व 8,12,687 करोड़ रुपए की। जनरल रिजर्व बहुत जबरदस्त है इसका। और बोरोविंग 3,57,525 करोड़ रुपए है और अदर लाइबिलिटी 6,38,135 करोड़ रुपए की है। अदर लाइबिलिटी इज नॉट लाइबिलिटी, इट इज ए प्रेजेंटिव लाइबिलिटी। फिक्स असेट्स हैं 9,68,000 करोड़ की। करंट वर्क इन प्रोग्रेस है 1,98,873 करोड़ की। वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये जब पूरे होंगे तो इनके रिजल्ट तो आएंगे भाई। They will add to the profit and sale of the company. टॉप लाइन बॉटम लाइन को ऐड करेंगे। अच्छा, अदर एसेट्स 4,02,944 करोड़ रुपए की। ईस्ट इंडिया होटल में इनकी इक्विटी है और कई कंपनियों में सब्सिडी, मतलब की होल्डिंग कंपनी है ये, मतलब दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट है। इनकी होल्डिंग्स बताता हूं। प्रमोटर की 50.13 है, FII की 49.16 है। FI ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग घटाई है, लेकिन उससे ज्यादा DI ने, पब्लिक ने बढ़ा दी। DI की होल्डिंग 19.02 है, बढ़ी है। FI ने बेचा, DI ने खरीद लिया। और पब्लिक की 11.52 लाख है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 47,14,959 है। इतना लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में नहीं है। RPU 203 रुपए 3 पैसे है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11.9% है। तो प्रॉफिट तो इसलिए बढ़ते चले जाएंगे कि ये जो ARPU है ना, मतलब ये जो लेवी है टेलीकॉम में, मोबाइल पर जो बढ़ाते हैं, रेट बढ़ाते चले जाएंगे, इनका प्रॉफिट बढ़ता चले जाएगा। ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट आएगा, गैस ऑयल का प्रॉफिट आएगा, रिफाइनरी के अंदर भी प्रॉफिट आएगा, बढ़ता चला जाएगा। और पेट्रोकेमिकल में भी तेजी आने वाली है, और इसलिए तेजी आएगी क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर गए। ऐसी सूरत के अंदर their petrochemical business will be highly beneficial, and I think the forthcoming इस क्वार्टर के जो परिणाम है वो फोर्थ क्वार्टर के परिणाम और भी शानदार आएंगे। दैट्स ऑल दोस्तों, पर चर्चा पूरी होती है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जैसा चाहें करें। पसंद आया वो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।